हालांकि अलीबाग तहसील में इन दो टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारे मैचेस खेले हैं। कभी नौखार ने मैच को जीता है तो कभी नवजीवन दिगोड़ी ने नौखार को आसमान दिखाया है। आज फिर से एक बार एक दूसरे के सामने आते हुए ये क्वालिफायर राउंड होगा। हालांकि टॉस जीता है नवजीवन दिगोड़ी नौखार ने, और नवजीवन दिगोड़ी को यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। पहला ओवर लेके आए हैं हमेशा की तरह अक्षय पाटिल उर्फ मोन्या। स्ट्राइकिंग एंड पर नवजीवन दिगोड़ी के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सागर पाटिल अर्थात पिंट्या। जी हाँ, पहली गेंद बाउंसर के ऊपर प्रभावित किया था, तेज तर्रार बाउंसर था। हालांकि उसे पुल करने की कोशिश थी सागर की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। सीधा विकेट कीपर सुमित भगत के हाथों में। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत की है मोन्या ने। फिर से एक बार देखिए, अब यहाँ पे बाउंसर करने की कोशिश थी, मगर बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे हुक किया है, मगर बदनसीब रहे सागर पाटिल। जहां पे 4 रन आसानी के साथ मिल सकते थे, वहां पे मात्र 2 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। आउटफील्ड थोड़ी सी खराब, थोड़ी सी स्लो होने के कारण वहां पे गेंद रुक गई, और जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मात्र 2 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के साथ अकाउंट यहाँ पे ओपन होता हुआ नवजीवन दिगोड़ी का। जी हाँ, इस मतलब गेंद उनके रडार में और उसे खेल दिया है हवा के खिलाफ, मगर शॉट में ताकत जबरदस्ती, कड़ा प्रहार था। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। फंसाया था, चकमा दिया था, मगर विकेट कीपर भी चढ़ गए और शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर भी चढ़ गए। दोनों खिलाड़ियों के बीच में से गेंद डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बल्लेबाज को यहाँ पे दिया है, जीवन दान का असर बहुत ही गहरा होता है। जी हाँ, मगर इस मतलब हवा में गेंद खड़ी हो चुकी है मिड ऑफ की दिशा में। किशोर पाटिल उस गेंद के नीचे, और एक आसान सा कैच, वेल जज कैच, और इसी के साथ सागर। जरूर इस ओवर में मोन्या के गेंदबाजी के ऊपर लगाया, मगर मोन्या ने भी यहाँ पे उनका काटा दूर किया है। एक मुख्य बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया है 12 की योग पर। सागर ने अपने टीम के लिए यहाँ से 12 रन जोड़े, 4 गेंदों का सामना किया उन्होंने, और अपने टीम के लिए 12 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। जी हाँ, इस मतलब बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, प्योर क्रिकेटिंग शॉट यहाँ पे देखने को मिला है। किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है। हालांकि रघुनाथ माड़ी उस गेंद का पीछा कर रहे थे, मगर गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए। बल्लेबाज को चलता किया है, यानी 1 विकेट के लिए बहुत बड़ी कीमत यहाँ पे मोन्या को चुकानी पड़ी। 16 रन काफी होते हैं, इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 64 रन स्कोर कार्ड पर लगेंगे, और 64 रन चेस करना इतना आसान नहीं होता। मगर दोस्तों, ये दूसरी बात ये भी है कि
इसी औसत से रन आएंगे ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि प्रोजेक्टेड स्कोर अक्सर यहाँ से नजर आता है, मगर प्रोजेक्टेड स्कोर कुछ भी नहीं होता, उसके मायने नहीं होते। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं महेंद्र म्हात्रे, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके हमसे दूर जाते हुए पेविलियन एंड के साथ। जी हाँ, खराब गेंद के साथ शुरुआत, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ गेंद निकल गई। अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। इस मैच को जीतना है किसी भी हालत में, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। आहा, अच्छी गेंद, दूसरी गेंद ठिकाने पे, बल्लेबाज चौकन्ने थे, इस वजह से अपना विकेट यहाँ पे उन्होंने बचाया। हालांकि ये अच्छे बल्लेबाज की ये पहचान होती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया है, अपने शॉट को कंट्रोल किया है। पहले मन बना लिया था मिड विकेट के ऊपर से उड़ाने का, मगर देखा गेंद ठिकाने पे है, परफेक्ट यॉर्कर है, उस गेंद को वहीं पे दबाया और एक रन मुकम्मल कर लिया है। जी हाँ, चकमा दिया, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद, हल्का सा अपील, मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी, उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं, अंपायर जी टस से मस नहीं हुए, मगर महेंद्र म्हात्रे की तारीफ यहाँ पे बनती है। सीमेंट विकेट, पाटा विकेट होने के बावजूद गेंद को घुमा रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, सामने से निकल गई गेंद, लाजवाब गेंदबाजी हो रही है, और यही कला और इस कला के ऊपर महारत हासिल की है इस गेंदबाज ने, और इसी वजह से लंबे समय तक गेंदबाजी करते हुए अक्सर वह नजर आता है अपने टीम के लिए। इस खिलाड़ी ने बहुत सारे मेडन ओवर किए हैं, बड़े बड़े बल्लेबाजों के विकेट चटकाए हैं, और अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाते हुए, इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महेंद्र म्हात्रे हालांकि खराब गेंद के साथ शुरुआत करने के बाद क्या कमबैक किया है। जी हाँ, इस मरतबा पैड ऑन, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद सीधा स्टंप से जाके टकराई, और इसी के साथ नवजीवन दिगोड़ी का ये दूसरा बल्लेबाज मैदान से बाहर। तैयार होते हुए महेंद्र म्हात्रे बॉलिंग मार्क पर। जी हाँ, इस मरतबा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे पिक किया था, मगर जहाँ पे खेला वहाँ पे फील्डर तैनात थे, किशोर पाटिल वहाँ पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ इसी ओवर में दूसरा शिकार किया है महेंद्र म्हात्रे ने। हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं मिलती, और समझ आने पर समय निकल जाता है, मगर इस खिलाड़ी के पास समय भी है, समझ भी है। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में इनफॉर्म गेंदबाज मोनिया के ऊपर हल्ला बॉल किया था बल्लेबाज ने। ये देखिए, फिर से एक बार अपनी जादूगरी दिखाते हुए कलात्मकता और कला का आविष्कार यहाँ पे दिखाया है। गेंदबाजी करने की कला इतना आसान नहीं होती, मगर बल्लेबाज को पढ़ लिया है, और उसी के साथ बल्लेबाज को पहचानते हुए गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, मुजाहिरा पेश किया है।
इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए हैं महेंद्र महात्रे ने और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। शानदार वापसी, लाजवाब वापसी। फिर से एक बार यहाँ पे पुराना चावल काम आता हुआ, क्योंकि चावल जितना पुराना उतना स्वादिष्ट होता है। ये देखिए, ये पुराना चावल है। लाजवाब गेंदबाजी, जितनी तारीफ करे उतनी कम। सीमेंट विकेट होने के बावजूद इस तरह से गेंदबाजी को गेंदों को घुमा रहा था। एक काला जादू यहाँ पे जानो मानो दिखा रहा है गेंदबाज। इस तरह से प्रदर्शित होता हुआ ये नजारा। इस बीच फिर से एक बार नए गेंदबाज आए हैं हमसे दूर वाले छोर से। गेंदबाज का नाम वैभव अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, इस मरतबा यॉर्क करने का प्रयास किया था बहुत ही खूबसूरती के साथ। 2 टांगों के बीच वाली गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में। रघुनाथ माली वहां पे चट्टान की तरह मौजूद थे। ये भी पुराना चावल है, बहुत ही बढ़िया एफर्ट और एथलीट भी है। कमाल की फील्डिंग, शानदार बल्लेबाजी करना वो बखूबी जानते हैं। एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। जी हाँ, फिर से एक बार गैप को ढूंढा है महेंद्र महात्रे। फिर से एक बार दौड़ लगाते हुए, क्या कमाल की फील्डिंग महेंद्र महात्रे आज मुझे चारों तरफ नजर आ रहे हैं गेंदबाजी करते हुए। शानदार गेंदबाजी और कवर की दिशा में देखिए लाजवाब फील्डिंग। बल्लेबाजों को एक ही रन पर संतोष करना पड़ा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 16 रन आए थे, अब यहां से रनों को सुखा दिया है, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है। जी हां, मगर इसी की तो बात हो रही थी और इंतजार बेसब्री से हो रहा था। ये बड़ा शॉट आता हुआ साहिल खांबे के बल्ले से डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। ओवर यहाँ पे प्रगति पर। पहले ओवर में 16 रन आए थे, दूसरे ओवर में मात्र 2 रन महेंद्र महात्रे ने खर्च किए थे और ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाजों को चलता किया था। अब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे नवजीवन दिगोड़ी स्ट्रगल करेगी। नवजीवन दिगोड़ी रनों के लिए यहाँ पे झगड़ रही थी, मगर फिर से एक बार साहिल खांबे का बल्ला यहाँ पे हल्ला करता हुआ। साहिल खांबे को यहाँ पे चलना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अंतिम क्षणों तक टिक कर खेलना होगा अपने टीम के लिए। आहा, अच्छी गेंद, वैभवशाली यहाँ पे गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छा कमबैक। क्योंकि साहिल खांबे भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उनके सामने गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है और एक छक्का लगाने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है और उसे हैंडल करना और उसके विपरीत यहाँ पे गेंदबाजी करना बहुत ही मुश्किल। मगर इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर भटकते हुए अंपायर जी ने वाइड का इशारा किया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। 27 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। कम से कम, जैसे मैंने लास्ट मैच में भी कहा कि 4 ओवर का ये मुकाबला है, 50 रन किसी भी हालत में यहाँ पे जोड़ने होंगे। 50 रन अगर यहाँ पे होते हैं तो एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। राइट आर्म राउंड विकेट वैभव, थोड़ा सा अनोखा एक्शन, अंतिम क्षणों पर जो झटका देते हैं, अपने कंधे का इस्तेमाल करते हैं और उसी के साथ अपने रिस्ट को घुमाते हैं। उस वजह से बल्लेबाज को यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी का सबब यहाँ पे बन रहे हैं गेंदबाज वैभव। एक छक्का जरूर आया है, मगर इस ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए हैं गेंदबाज वैभव ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं, मगर बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है। जी हाँ, इस मरतबा लॉफ्टेड स्ट्रोक, जानबूझकर खेला हुआ ये चिप शॉट जिसे कहा जाएगा, मिड ऑफ खाली था और वहां पे खेलकर स्ट्राइक अपने हाथों में रखा है साहिल खांबे ने और इसे 1 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 28 पर। तकरीबन 9.33 की औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, मगर 9 रन का औसत यहाँ पे काफी नहीं होगा। ये बल्लेबाज और बल्लेबाजी करने वाली टीम भी जानती है
बल्लेबाजी करने वाली टीम। और डगआउट में यही अब चर्चा का विषय होगा कि यहाँ से कम 15 से 20 रन अगर आते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर या फाइटिंग स्कोर का हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये आना जरूरी है। सारे क्रिकेट के दीवाने जो यूट्यूब से जुड़े हैं उसी के साथ यहाँ पे इस मैदान पर आकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि मैच तो कोई भी जीते कोई भी हारे, मगर ये मैच बहुत ही रोमांचकारी और रोमहर्षक दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों भी टीमें नामचीन है। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। राजेंद्र अर्थात राजा नाम से पहचाना जाता है, मगर पहली गेंद ऑफ स्टंप पर यॉर्क करने का प्रयास, हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया। लाजवाब स्ट्रोक, ताकत से लबालब भरा हुआ और लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। इस स्ट्रोक में था वजन मिलेगा रन स्कोर कार्ड पर। 34 रन ऑन स्कोर कार्ड। 5 गेंदें अभी भी आना बाकी है। इन 5 गेंदों में क्या और 2-3 बड़े स्ट्रोक आएंगे। राजा राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद थी मगर लेग स्टंप के बाहर थी। स्लोवर वन गेंद यहाँ पे टप्पे को खींच लिया था और उसी के साथ रफ्तार में भी धीमापन लाया था। गेंद के ऊपर अपनी उंगलियों को फेरा था मगर लाइन से भटके और अंपायर जी ने दिए फटके। 1 रन अतिरिक्त यहाँ पे मिलता हुआ। 35 रन स्कोर कार्ड पर। जी हाँ, फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद। खेलने का प्रयास था मगर गेंद और शरीर का कोई यहाँ पे संपर्क नहीं है और इसी वजह से अंपायर जी ने फिर से एक बार हमारी तरफ रुख किया है, वाइड का इशारा किया है। 36 रन ऑन स्कोर कार्ड। फिर से एक बार साहिल खाम्बे ने आओ देखा ना ताओ और खेला है उसे मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। इसी ओवर में आता हुआ ये दूसरा छक्का। राजा जब से आए हैं रन यहाँ पे बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं बारिश की तरह। 2 गेंदों में 14 रन जुटा लिए हैं और देखिए अंतिम गेंद के ऊपर जो चिप शॉट उन्होंने खेला था और स्ट्राइक अपने हाथों में रखा था, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। खराब गेंद, सही नसीहत और वही नतीजा। गेंद फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में यह आता हुआ तीसरा छक्का। आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। 7 रन मिलेंगे मुफ्त के, यानी गेंद भी नहीं हुई, 7 रन भी खर्च हुए और फ्री हिट भी रहेगा। एक ही गेंद के ऊपर बहुत सारा नुकसान। बल्लेबाजी करने वाली टीम 12 जय 12 देव नौखार का यहाँ पे होता हुआ, मगर हालांकि खिलाड़ी बहुत ही अच्छे हैं, अनेक मैच अपने टीम के लिए जितवाए हैं, मगर कभी कभी बहुत ही खराब दिन होता है और इसी के कारण ये चित्र हमें मैदान में दिखाई देता है।
यहाँ पे अब मनोवैज्ञानिक दबाव से उभरना होगा, फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी करनी होगी राजा। जी हाँ, मगर मनोवैज्ञानिक दबाव क्या कर सकता है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी के ऊपर भी दबाव, प्रेशर ये देखने को मिल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर जी का। 50 रन जैसे वैसे हम चाहते थे कि 50 रन कम से कम हो, मगर अब यहाँ पे 60 के ऊपर भी स्कोर जा सकता है, मगर यहाँ पे रन लेना नहीं चाहते हैं, स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं साहिल खांबे, क्योंकि अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। इन 3 गेंदों में अगर और 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 60 के पार होगी ये रनों की संख्या। जी हाँ, मगर लाजवाब गेंद होने के बावजूद पूरी तरीके से बीट हुए थे बल्लेबाज, मगर विकेट कीपर भी यहां से बीट हुए और ये संजीवनी चौका, ये तोहफे के रूप में आए हुए 4 रन मिलेंगे फिर से एक बार बल्लेबाजी करने वाली टीम नवजीवन दिगोड़ी के खाते में। जी हाँ, मगर इस मरतबा वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में हवा के रास्ते 6 रन के लिए। खेल है, बहुत ही अद्भुत खेल है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल, क्योंकि देखिए पहले 3 ओवर में मात्र 28 रन थे और अंतिम 1 ओवर में 32 रन आने की वजह से 4 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मजबूत स्थिति में जाकर खड़ी है नवजीवन दिघोड़ी और अब जीतने के लिए 61 रनों की जरूरत, मगर ये 61 रन भी बन सकते हैं क्योंकि तुरुप के 2 इक्के हम देख सकते हैं नौखार टीम में आज शामिल है और यहाँ पे उपस्थित है। एक है मोनिया और उसके साथ दूसरा है सुमित भगत। अगर ये 2 बल्लेबाज अपने कलात्मक बल्लेबाजी का आविष्कार यहाँ पे दिखाते हैं तो ये मैच भी आसानी के साथ जीता जा सकता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और ये बल्लेबाज और खिलाड़ी भी जानते हैं, मगर इस मैच का क्या होगा इसके बारे में फिर से एक बार ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे स्कोरर, हमारे साथी समालोचक निशांत पाटिल को। हेलो चेक, हेलो। धन्यवाद यासीन सर, ज्यांचा आवाज आपण संपूर्ण दिवसामध्ये ऐकला। समालोचन कशा पद्धतीने करायचं किंवा हिंदी समालोचन
ज्यांच्यावरती संपूर्ण अलिबाग तालुका, रायगड जिल्हा आणि महाराष्ट्र बेहद खुश आहे, असा यासिन सरांचा आवाज आपण संपूर्ण दिवसामध्ये ऐकला. अलिबाग तालुक्यामध्ये वर्सोली गावामध्ये एक भव्य दिव्य स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. बघता बघता तिसरं पर्व आणि तिसऱ्या पर्वातील पहिला दिवस मैत्री चषक वर्सोली 2023. मुख्य आयोजक आकाजी राणे, उपाध्यक्ष रायगड जिल्हा युवा काँग्रेस आणि अर्थातच ॲडव्होकेट सुजय घरत, माजी उपसरपंच आणि विद्यमान सदस्य वर्सोली, त्यांच्या समवेत त्यांचे संपूर्ण सदस्य संदीप घरत, प्रतीक म्हात्रे, रुपेश म्हात्रे, चेतन घरत, प्रतीक वार्डे, यतीश मानकर, निखिल पवार, सिद्धू म्हात्रे, उमेश घरत, अमित कसरेकर, रुणाल पाटील, विराज नाईक आणि रुद्राक्ष कोळी या सर्वांच्या वतीनं या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आलं. पहिला दिवस अंतिम टप्प्यामध्ये पहिलाच बॉल द्वितीय सत्रातील पहिल्याच बॉलवरती शॉर्ट पूल करण्याचा प्रयत्न केला. 61 धावांची गरज आहे निर्धारित 4 षटकांमध्ये, म्हणजे 24 बॉलमध्ये तुम्हाला 61 धावा पूर्ण करत असताना या ठिकाणी आता पहिल्याच बॉलवरती डॉट बॉल येतोय. नवजीवन दिगोडे संघाचा संपूर्ण दिवसामध्ये आपण खेळ पाहिला तर बॅटिंग असेल, बॉलिंग असेल, क्षेत्ररक्षण असेल, तीनही युनिटमध्ये खूप चांगली उल्लेखनीय कामगिरी. फुलटॉस बॉल ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न, इथे प्रयत्न फसला गेला. प्रत्येक बॉलवरती आता इथे मोठा फटका येणं फार गरजेचं असणार आहे, कारण आपल्याकडे 5 षटकं नाही तर फक्त 4 षटकं, म्हणजे 24 बॉलमध्ये तुम्हाला 61 धावा पूर्ण करायच्या असतील तर कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट किंवा त्याच वेळेला प्रति षटकामध्ये आपल्याला किती धावांची सरासरी ठेवायची आहे या अनुषंगानं किंवा या दृष्टिकोनातून तुम्हाला तो खेळ मात्र करावा लागेल. पहिलं षटक गोलंदाज साहिल खांबे, पहिले 2 बॉल डॉट. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅट फिरवण्याचं काम केलं, परंतु चेंडूने बॅटचा संपर्क होत नाहीयेत. एकतर पॉवर प्लेचं षटक आहे, या षटकामध्ये जर तुम्ही 20 ते 25 धावा घेतल्या तर या मॅच मध्ये वापसी करू शकाल, परंतु अशा वेळेला पहिलेच 3 बॉल जर डॉट आले असेल तर खऱ्या अर्थानं साहिल खांबेचं इथे कौतुक करावं लागेल. यावेळेला पुन्हा एकदा ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न, इथे चेंडू डीप मिडविकेटच्या दिशेने जातो. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये तैनात, खूप चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण अंतिम रेषेवरती, आणि या बॉलवरती 2 धावा येतील. 2 धावेच्या सहाय्यानं सुमित भगत ऑफ द मार्क. 61 धाव्यांचं लक्ष आहे, त्यापैकी 2 धावा धाफलकावरती आलेल्या आहेत. नौकार संघाचा आपण विचार केला तर अगदी शेवटल्या क्षणापर्यंत झुंज देणारा हा संघ आहे. जोपर्यंत अक्षय उर्फ मोने आहे, जोपर्यंत सुमित भगत आहे, तोपर्यंत ही मॅच जिंकण्याची कॅपॅसिटी किंवा कित्येक अशा मॅचेस त्यांनी आपल्या बॅटिंग करत असताना जिंकवलेले आहेत. पुन्हा एकदा चांगला फटका काढण्याचा प्रयत्न, पण तो क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये तैनात आहे. फक्त एक सिंगल धाव या ठिकाणी पाहायला मिळेल. एका धावेच्या सहाय्यानं संघाची धावसंख्या 3 धावा धाफलकावरती. 61 धावांची गरज असताना पहिल्या षटकामध्ये बॅटिंग करत असताना 3 धावा धाफलकावरती आलेल्या आहेत. 5 बॉल झालेले आहेत. अंतिम बॉल या षटकातील एखादा मोठा फटका आला तर खऱ्या अर्थानं एक चांगली वापसी करू शकेल, कारण प्रति षटकामध्ये साधारणतः तुम्हाला 14 ते 15 धाव्यांची सरासरी ही मात्र ठेवावी लागेल. पुन्हा एकदा ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची लिडिंग एज टू बिहाइंड द विकेट शॉट डीप फाईन लेगच्या दिशेनं बॉन्ड लेगच्या बाहेर. अंतिम बॉल वरती येतोय चौकार. आणि बहारदार चषक, नेत्रदीपक चषक कैलासवासी विश्वनाथ नथू घरत यांच्या स्मरणार्थ ॲडव्होकेट सुजय घरत, माजी उपसरपंच तसेच विद्यमान सदस्य वर्सोली यांच्या माध्यमातून आलेले आहेत. त्यांचा हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. सामनावीराचे चषक कैलासवासी विनय विश्वनाथ घरत यांच्या स्मरणार्थ सुजयजी घरत यांच्या माध्यमातून आलेले आहेत. त्यांचा हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. तसेच या स्पर्धेसाठी मालिकावरीसाठी जी सायकल पाहतोय, ही सायकल शाबीरबाई कुरेशी थळगावातील हे व्यक्तिमत्व यांच्या माध्यमातून आपण ही सायकल पाहतोय. त्यांचा सुद्धा हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. कैलासवासी मनीषा रमेश नाईक यांच्या स्मरणार्थ जे आपण मॅन ऑफ द साठी रोप देतोय हे त्यांच्या माध्यमातून आलेले आहेत. त्यांचा सुद्धा हार्दिक आभार. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. बॅटिंग करत असताना धाफलकावरती 7 धावा जोडल्या गेल्या. येणारे 18 बॉलाने आता जिंकण्यासाठी माझे मित्रमंडळ करत आहेत. 54 धावेची गरज. यावेळेला पहिल्या बॉलवरती ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु इथे प्रत्येक बॉल बॅटवरती घेणं फार गरजेचं आहे. आतापर्यंत आपण सुमितचा इथे खेळ पाहिला तर सुमितने तब्बल 4 बॉल इथे डॉट खेळलेला आहे, आणि त्याच कारणास्तव कुठेतरी बॅकफुट होती म्हणावं लागेल. गोलंदाज सूरजच्या पहिल्या बॉलवरती इथे धावा येत नाहीयेत. येणारे 17 बॉल जिंकण्यासाठी 54 धावेची गरज.
पुन्हा एकदा चांगला फटका आणि या बॉलवरती चेंडू सरळ येतोय सीमा रेषेच्या दिशेनं बाउंड्रीच्या बाहेर षटकार. मध्ये ज्याने वैयक्तिक बॅटिंग वरती मॅच जिंकवलेले आहेत तोच प्रयत्न या मॅच मध्ये. पुन्हा एकदा लोअर फुल टॉस ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न. इथे गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. या बॉल मध्ये गती पूर्णपणे काढून घेतली होती. चेंडूला थोडीशी फ्लाइट दिली होती. लेग बायचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून धावसंख्येत अतिरिक्त 1 नेबर धावसंख्या पुढे सरसावेत. 14 धावा धावफलकावरती. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानामध्ये मार्गस्थ आहे. गोलंदाज सूरजने अगोदरच्या मॅच मध्ये सुद्धा पाहिलं तर अप्रतिम मोहून टाकणारी गोलंदाजी मैदानामध्ये केली. परंतु आता समोरचे आव्हान असणार आहे अर्थातच अलिबाग तालुक्यामधील एक मोठं नाव अक्षय पाटील स्ट्रायकिंग एंड वरती. या बॉल वरती मारायचं तो ऑन साइडला बॅटची एज घेतली. चेंडू पुन्हा एकदा डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक येणार तोपर्यंत एक धाव पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न आणि या बॉल वरती 2 धावा अगदी सहजरित्या पूर्ण केल्या. 2 धावेच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या 16 धावा 16 रन्स ऑन स्कोरबोर्ड. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. ऑन साइडला क्षेत्ररक्षण एक लॉंग ऑन सुद्धा तैनात केलं. एक काउ कॉर्नर डीप मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेग शॉर्ट फाईन लेग हे ऑन साइडला क्षेत्ररक्षण आहे अक्षयसाठी. पुन्हा एकदा सूरज राईट मोर द विकेट. षटकातील पुढील बॉल इथे ऑन साइडला मारायचं होतं परंतु थोडंसं फुटवर्क मुवमेंट इथे झालं नाहीये. त्या बॉलच्या लाईन पर्यंत पोहोचला नाही आणि त्याच कारणास्तव इथे चेंडू येतोय डॉट. प्रत्येक निर्धाव बॉल हा मात्र नौकार संघाला बॅकफुटवरती घेऊन जाईल. अमितदादा नाईक यांनी पुरस्कृत केलेला संघ मैदानामध्ये खेळत आहे. जय बारांचा देव नौकार आणि या नौकार संघाने आतापर्यंत धावफलकावरती 16 धावा जोडलेल्या आहेत. चांगला फटका खाऊन काढलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात हो. चांगली मात्र इथे प्रयत्न केला. अंतिम क्षणाला झेल मात्र सुटला परंतु एफर्टला नक्की सलाम असेल. खूप चांगला प्रयत्न केला. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. बॅटिंग करत असताना धावफलकावरती 17 धावा आलेल्या आहेत. 12 चेंडू आणि 44 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू आणि 44 धावांची गरज असताना तुम्हाला या षटकामध्ये कमीत कमी 25 तरी धावा घ्याव्याच लागतील तर शेवटच्या षटकामध्ये तुम्ही ही सामना जिंकण्याच्या आशा वाढू शकतील. परंतु नवजीवन दिघोडी संघाचा सुद्धा आपण विचार केला तर त्या संघामध्ये तुम्हाला फास्टर गोलंदाज सुद्धा आहेत. स्लोवर गोलंदाज आहेत. कधी लेफ्ट ब्रेक कधी ऑफ ब्रेक अशी वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी आज संपूर्ण दिवसामध्ये आपण नवजीवन दिघोडी या संघाकडून पाहिली. त्याच्यामुळे या संघाच्या विरोधामध्ये तुम्हाला धावा घ्यायची असेल तर थोडेसे प्रयत्न थोडासा संघर्ष किंवा त्याच वेळेला प्रत्येक वेळेला तुमचं प्रेझेन्स ऑफ माइंड प्रत्येक बॉलवरती तुमचं शॉर्ट सिलेक्शन या सर्व गोष्टी तुम्हाला आता डिसाईड कराव्या लागणार आहेत. 12 बॉल मध्ये 44 धावांची गरज असताना सुमित भगत आता डॉट बॉल मात्र खेळून चालणार नाहीत. कारण त्याचं जर आपण आतापर्यंत खेळ पाहिले तर त्याच्या खेळीमध्ये जवळपास तो 5 बॉल हे डॉट काढलेला आहे. त्याच्यामुळे आता प्रत्येक बॉलवरती आक्रमण करावं लागेल. एवढंच नव्हे तर प्रत्येक बॉल हा बॅटवरती घेणं नवकार संघाला आता पूर्णपणे ते फायदेशीर ठरणार आहे. अक्षयने अशा कित्येक मॅचेस जिंकवलेल्या आहेत. याचा आयकॉन म्हणून कित्येक वेळेला त्याने खूप चांगल्या पद्धतीचा खेळ केलेला आहे. तो खेळ आज मात्र वर्षाच्या मैदानात करावा लागेल. पहिल्याच बॉलवरती इथे स्लोअर पद्धतीचा बॉल ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न परंतु धाव घेण्यासाठी थोडा नकार दिला. स्वतःच्या खांद्यावरती जबाबदारी घेत आहेत. रिस्क घ्यायची असते कारण रिस्क घेतली तर त्याच्यामध्ये नक्कीच तुमचा फायदा सुद्धा होऊ शकेल. जिंकला तर या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं नेतृत्व कराल परंतु हारला तर नक्कीच तुम्ही मार्गदर्शन कराल. त्याच्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीमध्ये रिस्क ही फार महत्वाची आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होते अर्थातच सूरज. अमित गावड या वेळेला मात्र बॅटची एज लागली. चेंडू पुन्हा एकदा फाईन लेगच्या दिशेनं जातोय. इथे एकच सिंगल धाव परंतु एकेरी आणि दुहेरीने मात्र इथे काम होणार नाहीये. तुम्हाला जिंकायचं असेल या स्पर्धेमध्ये आव्हान टिकून ठेवायचं असेल तर आता आक्रमण करण्यापलीकडे तुमच्याकडे ऑप्शन नाहीये. प्रत्येक बॉल वरती तुम्हाला इथे जर फटकेबाजी केली तर खऱ्या अर्थानं टार्गेट पर्यंत पोहोचू शकता. कारण पहिल्याच सत्रामध्ये आपण पाहिले तर एक तडाखेबंद फलंदाजी ज्याने नवजीवन दिघोडी संघाने 60 धावा पूर्ण केल्या. 61 धावांचं लक्ष्य आहे. रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न परंतु इथे प्रयत्न फसला गेला. अगदी आज काही थोडं बॅटिंग मध्ये आपण फोकस केलं तर थोडंसं खराब पाहायला मिळते. पहिल्या सत्रामध्ये जी बॅटिंग झाली नवजीवन दिघोडी संघाची तो प्रेशर हा नौकार संघावरती आहे. या षटकातील 3 बॉल झालेत. धावफलकावरती धावा आतापर्यंत 18 आलेल्या आहेत. अजूनही 3 बॉल मध्ये 3 मोठे फटके आले तर खऱ्या अर्थानं एक चांगली वापसी होऊ शकेल. चांगला फटका बॅक्टेरिया बॉल खेळण्याचा इथे प्रयत्न केला. एक सिंगल धाव या बॉलवरती आपल्याला पाहायला मिळेल परंतु एकेरी आणि दुहेरीने आपल्याला हा सामना जिंकता येणार नाहीये.
फटके मारावे तर कशा पद्धतीने मारावे, कारण नवजीवन दिघोडी संघाचे गोलंदाज आज फलंदाजांवरती खऱ्या अर्थानं हवी झालेले आहेत. आज संपूर्ण दिवसाचा आपण आढावा घेतला तर ही खेळपट्टी फलंदाजांना नंदनवन राहिली होती, परंतु त्याच वेळेला नवजीवन दिघोडी संघाच्या गोलंदाजांना दाखवून दिले की गोलंदाजी सुद्धा चांगली होऊ शकते. रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न येथे फसला गेला. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे झेल होणार का, आणि या बॉलवरती फलंदाज अक्षय मोन्या बॅक टू दी पवेलियन. सात चेंडू मागे 42 धावांची गरज. त्याच्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक चेंडूवरती आता प्रहार करण्या पलीकडे कोणताही ऑप्शन नाहीये. नौकार संघ पाहूया किती धावा संख्येपर्यंत मजल मारतोय. सामना जिंको किंवा हारो, परंतु कमी मार्जिनने हरायचं जर ठरवलं तर या ठिकाणी नक्कीच तुम्ही चांगली फटकेबाजी होऊ शकेल. येथे मात्र ऑनसाइडला मारण्याचा प्रयत्न, परंतु गोलंदाज चान्सेस देत नाहीयेत. प्रत्येक बॉलवरती काही ना काहीतरी व्हेरिएशन पाहायला मिळते, आणि नवजीवन दिघोडी संघाचा आज मात्र दिवस अतिशय चांगल्या स्थितीमध्ये किंवा त्याच वेळेला जो दर्जेदार क्रिकेट असतो, जो क्लासिकल क्रिकेट असतो, तो संपूर्ण दिवसामध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळाला. सागरची बॅटिंग असेल किंवा त्याच वेळेला साहिल खांबेची सुद्धा बॅटिंग असेल, तदनंतर आपण विचार केला तर साहिल खांबेची गोलंदाजी, सूरजची गोलंदाजी अमित गावडने सुद्धा प्रभावित केलं, आणि आज संपूर्ण दिवसामध्ये नवजीवन दिघोडी संघाचा खेळ हा खऱ्या अर्थानं प्रभावी करणारा ठरला. येणारे 6 बॉलमध्ये 42 धावांची गरज. आपण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती पाहिलं तर ऋतुराज गायकवाड याने हा कारनामा करून दाखवला होता, ज्याने 6 बॉलमध्ये 42 धावा पूर्ण केल्या होत्या. त्या प्रकारचं चित्र इथे पाहायला मिळेल का? या मैदानावर त्याचे कित्येक रेकॉर्ड आहेत, जिथे 6 बॉलमध्ये 6 षटकार सुद्धा मारलेले आहेत. सुमित भगत ती कामगिरी करून दाखवणार का, हे सुद्धा पाहण्यायोग्य असणार आहे. पहिलाच बॉल ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न, परंतु आज मात्र चेंडू बॅट वरती येत नाहीये सुमितच्या. अगोदरच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं तर सुमितची लाल जेव्हा फटकेबाजी केली होती, परंतु अशा वेळेला जो प्रेशर होता तो अजूनपर्यंत तसाच कंटिन्यूस आहे. गोलंदाजीने प्रभावित केले. 5 बॉल या सत्रातील शेवटले. पुन्हा एकदा ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न, परंतु सुमित भगत स्ट्राईक इथे स्ट्रगल करतोय, संघर्ष करतोय, परंतु पूर्णपणे आता विजयाच्या दिशेने वाटचाल ही नवजीवन दिघोडी संघाची आपल्याला पाहायला मिळेल. 4 बॉलमध्ये जिंकण्यासाठी खूप साऱ्या धावांची गरज आहे. बॅटिंग करत असताना अप्रतिम असा खेळ मैदानामध्ये राहिला. नौका संघाचा शेवटला जो गोलंदाज आहे त्याच्यावरती घेतलेल्या भरपूर धावा, टाच कारणास्तव एक स्ट्रॉंग झोन म्हणजेच बॅटिंग होती, बॉलिंग होती, आणि त्याच्यामध्ये ते खऱ्या अर्थानं आता इथे यशस्वी झालेले आहेत. आणि या स्पर्धेमध्ये पहिलाच जो असा संघ आहे तो काही वेळाने इथे बक्षीस पात्र होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. मैत्री चषक वर्सोली 2023 पर्व तिसरा, आणि तिसऱ्या पर्वाचा पहिला दिवस अतिशय चांगल्या स्थितीमध्ये आपण पाहिला. सर्व खेळाडूंची खूप चांगल्या पद्धतीची साथ, तसेच आमची टेनिस क्रिकेट .in ची संपूर्ण टीम ज्याच्या माध्यमातून खूप चांगल्या पद्धतीने लाईव्ह टेलिकास्ट केलं. तसेच माझ्या समवेत महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज यासीन सर, तसेच स्कोरच्या भूमिकेमध्ये मयुरेश सारंग असतील, डीजे मास्टर आमचे कार्तिक ऑडिओ अर्थातच लवेश यांची एक वर्सटाईल डीजे ऑपरेटिंग. सर्वांचं खूप चांगल्या पद्धतीचं योगदान राहिलं, आणि पहिला दिवस अगदी थाटामाटानं आणि जल्लोषामध्ये आपण इथे पूर्ण केलेला आहे. काही बॉल इथे शिल्लक आहे. तदनंतर नवजीवन दिघोडी हा संघ या स्पर्धेमध्ये पहिलाच संघ आहे जो बक्षीस पात्र होणार आहे. आताच श्री अनंत गोंदले फाउंडेशन नवतरुण स्पोर्ट क्लब खानाव याच्या वतीनं जे 7वं पर्व झालं खानावच्या मैदानावरती, तिथे सुद्धा हा संघ अर्थातच नवजीवन दिघोडी नाईटच्या स्पर्धेमध्ये सुद्धा बक्षीस पात्र झाला होता. आणि आज सुद्धा आपण पाहिलं तर मैत्री चषक वर्सोली 2023 या चषकामध्ये सुद्धा बक्षीस पात्र होतोय. त्यांच्या गावातून काही खेळाडू युट्यूबच्या माध्यमातून हा सामना पाहत असतील, ते सुद्धा आज खुश झाले असतील. कामानिमित्त येता आला नाही, परंतु रविवारी मात्र या संघाला शुभेच्छा देण्यासाठी संपूर्ण दिघोडी गाव मात्र वर्सोलीमध्ये दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. व्हाईट बॉलचा इशारा, धावसंख्येत अतिरिक्त 1 नेबर, परंतु औपचारिकता म्हणावी लागेल या सामन्यामध्ये. आज दिघोडी गावामध्ये सर्वजण खूप खुश झाले असतील. सागरच्या घरातले असतील किंवा साहिलच्या घरातले असतील, कारण ज्यांचा खेळ आपण खूप चांगल्या पद्धतीने पाहिला.
आणि टेनिस क्रिकेट म्हटलं की आपल्या संसारातून किंवा आपल्या प्रपंचामधून थोडंसं आपल्या टेन्शनला विश्राम देण्यासाठी आपण टेनिस क्रिकेटकडे वळत असतो. आणि आज खऱ्या अर्थानं तो जल्लोष, तो आनंद, तो उत्साह नवजीवन दिघोडी संघाकडे पाहायला मिळेल. तर नवजीवन दिघोडी संघ या स्पर्धेमधील ठरलाय पहिला बक्षीस पात्र संघ. हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तसेच अमित दादा नाईक पुरस्कृत जय बारसदेव नवखार या संघाचं हार्दिक हार्दिक आभार. आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात आणि या स्पर्धेची खऱ्या अर्थानं शोभा वाढवली. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आदरणीय अक्काजी राणे तसेच ऍडव्होकेट सुजयदादा घरत या दोघांचं कौतुक करतोय, कारण तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीचा प्लॅटफॉर्म इथे सेट केलात आणि मैत्री कशा पद्धतीने असावी हा संदेश पोहोचवण्यासाठी तुम्ही या चषकाची सुरुवात केलीत आणि आतापर्यंत तिसरं पर्व आपण करत आहात. आणि ही जी पर्व आहेत ही अशी